सो गाइस आज है आपका 9 तारीख, मतलब ये 9 तारीख तो गया और कल 10 तारीख। अब 10 तारीख से ऐसा आप सोच क्या सकते हो, है ही है, आप सोचोगे नहीं तो भी ये दिन चला ही जाएगा। अब आपके पास बस 10 दिन बचा हुआ है। इन 10 दिनों के अंदर अगर मैं मेन सब्जेक्ट की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और साथ में इंग्लिश, इतने सारे सब्जेक्ट हमें 10 दिन के अंदर खत्म करने हैं। और हो सकता है इसके अंदर मैं टोटल 3 रेंज के बच्चों की बात करूंगा। प्लीज कमेंट करके मुझे ये बताना कि आप किस में आते हो। एक ऐसा बच्चा होगा कि जिसका बहुत कुछ हो चुका है, बस उसको रिवाइज करना है या पेपर प्रैक्टिस करना है, या तो आप पेपर लेके वो 3-3 घंटे बैठ के पेपर अपना दे रहा है, या पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर मंगा के उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। या तो आप ऐसे बच्चे होंगे कि अभी मॉडरेट लेवल पे होंगे, उनका कुछ हुआ भी है, कुछ नहीं भी हुआ, और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब मॉडरेट मझधार में फंसे पड़े हुए। और ये जो तीसरे टाइप के बच्चे हैं उनका कुछ भी नहीं हुआ है, वो अभी भी ऊपर वाले के भरोसे बैठा हुआ है, कोई टेंशन नहीं सर, हो जाएगा, जीरो स्टडी। इन सभी बच्चों के लिए मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूं, ये देखो, सबके लिए। और ये लास्ट 10 डेज अगर आपने इसको देख लिया अच्छी तरीके से और समझ लिया तो भाई बहुत कुछ चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले। सबसे पहली बात तो देखो, टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश। अब अगर मैं बोलूं तो फिजिक्स के लिए टोटल 2 दिन, केमिस्ट्री के लिए टोटल 2 दिन, मैथ के लिए टोटल 2 दिन एंड बायो। और ये जो मैं 2-2 दिन बोल रहा हूं ना, ये 2 दिन का मतलब ये नहीं है कि आप 2 दिन पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ोगे, 2 दिन पूरा का पूरा केमिस्ट्री पढ़ोगे। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। और 2 दिन मैथ का, 2 दिन बायो का एंड इंग्लिश का 2 दिन, ये 2 दिन आप हटा सकते हो। सिंपल सी बात है, अपने इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को पता है, इस प्रदीप गिरी अपडेट एंड प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी, 3 दिन प्रदीप गिरी अपडेट, 3 दिन प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी, इस टोटल मिला के 6 इंग्लिश का लेक्चर चल रहा है। ओके, इंग्लिश के लेक्चर में सब कुछ पढ़ा, अगर वो लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो तो आपका वैसे ही टेंशन खत्म हो जाए। इवन गाइस अपने ऐप पे मैंने इतना कॉस्ट कम कर दिया, 99 रुपीज, 99। जो हमारा जो हमारा ऐप वाला जो हमसे जितना चार्ज करता था, वो चीजें हमने वहां कर दी कि जिस ज्यादा से ज्यादा बच्चे वो कोर्स, उसके अंदर पता वीडियो लेक्चर्स है। वीडियो लेक्चर्स किसके किसके, राइटिंग स्किल के, ग्रामर के, एप्रिसिएशन के, नोवेल के विथ नोट्स। तो वो ले लिया तो इंग्लिश का बिल्कुल टेंशन खत्म। आप लोगों के लिए मैंने वो प्राइस ऐसा रखा है कि आप लोग एटलीस्ट, मैं बस ये बोल पाऊँ कि ये बच्चे मुझसे पढ़ पाए, इसलिए मैंने ये किया। तो भाई इंग्लिश वैसी टेंशन खत्म हो जाएगा। और बाकी हमारा जो लाइव सेशन चलेगा वो अटेंड करोगे, लास्ट में पंच का बासा नॉन स्टॉप चलेगा, जो अपना ही ऐसा प्लेटफॉर्म जो ये बस आप अटेंड कर लोगे ना, फोड़ के आओगे एग्जाम। समझ में आ रहा है, इतने सालों से आप देख भी रहे होगे, आपको तो पता ही होगा। अब बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट, चलो वो तो मैंने टेंशन हटा दिया। बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। और गाइस इसका इस ऐप जो होगा डिस्क्रिप्शन में दिया, प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप है और नंबर भी है। अगर कुछ डाउट आता है कैसे क्या करना है तो जाके वहां कॉल कर सकते हो, आपको सभी सॉल्यूशन बताएंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। अब फिजिक्स के लिए मैंने बोला 2 दिन, केमिस्ट्री के लिए मैंने बोला 2 दिन, मैथ के लिए बोला 2 दिन, बायो के लिए 2 दिन। इसका मतलब मैंने पहले ही बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि डेली आप फिजिक्स उठा के पढ़ोगे 2 दिन तक, केमिस्ट्री उठा के पढ़ जाओ। अगर एक ही सब्जेक्ट दिन भर पढ़ोगे ना तो पक जाओगे। एक ही दिन कब पढ़ना है, एग्जाम के टाइम। अभी ऐसा नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को स्विच करते रहना है, एक पढ़ा ऐसे पढ़ना है। अब देखो, अब थोड़ा और टेंशन आपको देते हैं। टोटल मिलाकर फिजिक्स के अंदर 16 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है, मैथ में 15 चैप्टर है, बायो में 15 चैप्टर है। ये उन बच्चों के लिए इतने चैप्टर है जिनको जिनको अपने कॉलेज में या एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या किसी लेवल पे टॉप करना है, सबसे ज्यादा स्कोर करना है, तो उनके लिए इतने चैप्टर है। बट अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे 80-85% इतना ही स्कोर करना है, सर मुझे बहुत ज्यादा नहीं लाने की जरूरत, मैं इतना ही लाना चाहता हूं, तो भाई आप इसमें से 6 चैप्टर, इसमें से 6 चैप्टर, इसमें से 5 चैप्टर, इसमें से 5 चैप्टर कम कर सकते हो। और जो चैप्टर कम कर रहे हो उसके अगर 1 मार्क्स से क्वेश्चन, डायग्राम्स जो है, जो डायग्राम्स की थोड़ी बहुत चीजों को समझ लेते हो या 1 मार्क्स से क्वेश्चन कर लेते हो, सभी के जो आप छोड़ रहे हो, अगर सबके भी नहीं तो आप 6 छोड़ रहे हो तो 3 का ऐसा कर लो। और 3 को बस चैप्टर में अपने दोस्त से पूछ लो कि इसके अंदर क्या क्या है, मतलब उनके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लो, तो भाई जो छोड़ रहे हो ना वो भी एग्जाम में फोड़ के आओगे, तो जितना सोच रहे हो उससे भी कई गुना लाओगे। तो एक तरीका मैंने बता दिया। अब गाइस अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। टोटल मिला के अगर मैं 16+16, 15+15 ये करूं तो टोटल मिला के हमारा कितना होता है, 62। और हमारे पास डे कितने, टोटल 8 डेज। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, 7 समथिंग कुछ आता है, मतलब 7.7 समथिंग कुछ आएगा। तो एटलीस्ट ये 7 को हटा दो, पॉइंट को हटा दो, ओनली 7 डेज, मतलब 7 7 डेज नहीं बोलो, 7 चैप्टर। एक दिन के अंदर आपको 7 चैप्टर करने हैं, और वो 7 चैप्टर किसी के भी हो सकते हैं।
फिजिक्स केमिस्ट्री, या तो फिजिक्स के 2 कर लो, केमिस्ट्री के 2 कर लो, मैथ का कर लो, बायो का कर लो, मतलब एटलीस्ट अब ये टारगेट वाइज एक दिन में आपके 7 चैप्टर होने चाहिए। अगर 7 चैप्टर हो रहे हैं तो भाई ये पूरे के पूरे आप बढ़ रहे हो, पूरा का पूरा आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। सर 7 चैप्टर करे कैसे सर, इसका भी सॉल्यूशन दे दो। अरे भाई अपने प्लेटफॉर्म पे इतने प्यार से लेक्चर चल रहा है, अगर उनका लाइव जो हो चुका है उसको बाद में 1.5 की स्पीड में भगा के आप आराम से देख सकते हो। थर्मोडायनेमिक अभी अब मेरा देखा, जब मैं अपना खुद का बताऊं तो बस 3 ही चैप्टर बचा हुआ फिजिक्स 1 का। अगर वो 4 चैप्टर तक भी कर लेते तो भी फोड़ देते एग्जाम में, समझ में आ रहा है, पर देख नहीं रहे हो, बात अलग है। तो भाई एक दिन में कितने चैप्टर कर रहे हैं, 7 चैप्टर। अब ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स प्लस डेरिवेशन, ये आपको करना है। अब आपकी चॉइस है कि पूरे के पूरे चैप्टर आपको करने हैं, डेरिवेशन 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन, या तो आप न्यूमेरिकल्स भी। अब मैंने बोला था यहाँ ऑप्शन आप इस तरह से ले सकते हो फिजिक्स के अंदर। अगर आप पूरे के पूरे चैप्टर को स्किप करना चाहते हो, पूरे के पूरे, मतलब मान लो टोटल टोटल मिला के आपने 16 चैप्टर है, कितने चैप्टर, 16 में से बस आप 10 चैप्टर करना चाहते हो, तो जो 10 चैप्टर करना चाहते हो, क्योंकि 6 के 6 चैप्टर को स्किप कर रहे हो, तो जो 10 चैप्टर करना चाहते हो उसका सब करना पड़ेगा। बट अगर आप ऐसा चाहते हो कि सर मैं सबका डेरिवेशन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स से क्वेश्चन कर लेता हूं, पर न्यूमेरिकल्स मेरे से नहीं होगा, तो भाई आप फिर आप क्या करना पड़ेगा, 16 के 16 चैप्टर का आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और अगर आप चैप्टर ही डायरेक्ट स्किप करना चाहते हो तो आप 10 के 10 चैप्टर का आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। बट न्यूमेरिकल स्किप करना चाहते हो तो 16 के 16 चैप्टर का आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स न्यूमेरिकल छोड़ के सब कुछ करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना। और मैथ का मैंने बताया सम और थ्योरम, थ्योरम जरूर करना है। अब 1-2 दिनों के अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरम और कुछ और सीरीज स्टार्ट करेंगे जिससे आपको और ज्यादा हेल्प होगा। बट गाइस आपकी तरफ से ना थोड़ा हमें, मतलब इतना जो हम काम कर रहे हैं, सोचो नोट्स बना के ला रहे हैं, कलरफुल सब चीजें ला रहे हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, काम करे कि ना करे, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। समझ में, मैं चाहूंगा इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 2000 रखता हूँ, देखूंगा अभी तक कौन सुना है, जो सुना होगा उसको ही पता होगा। 2000 लाइक रखता हूँ, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, आपके लिए बहुत मस्त वाली चीज है। अब केमिस्ट्री के अंदर टोटल 4 सेक्शन है, इसको चैप्टर वाइज मत देखो, सेक्शन वाइज देखो। आप फिजिकल करना चाहते हो, ओके, फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक करना चाहते हो, ऑर्गेनिक करना चाहते हो, अप्लाइड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ओके। तो टोटल 4 सेक्शन है, एटलीस्ट 3 सेक्शन आपको करना चाहिए अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना। अगर आपको पास होने से ग्रुपिंग से थोड़ा ऊपर करना है तो 2 सेक्शन कर लोगे तो भी, अरे 1 सेक्शन कर लोगे और इसके साथ अगर आपको अच्छा मिल गया तो भी बहुत कुछ हो सकता है, बट एटलीस्ट मैं बोलूंगा 2 सेक्शन कर लो। बायो, बायो डायग्राम्स, देखो डायग्राम्स पे आपको फोकस तो करना ही है। इवन बायो में आप उत्तम का बस जो क्वेश्चन है ना वो बस कर लोगे, आप एग्जाम में बहुत अच्छा, बहुत तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, बट डायग्राम्स आपको आना चाहिए। अब इसके साथ जिन बच्चों का कुछ नहीं हुआ है, जिन बच्चों का कुछ नहीं हुआ है, मैं उन सभी को यही बोलना चाहूंगा कि देखो, पहली बात तो आपको लेक्चर्स अटेंड करना चाहिए, क्योंकि आपका कुछ नहीं हुआ। अगर आप डायरेक्ट ये सोच रहे हो, बहुत सारे बच्चे आते हैं सर सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ हम लाइव लेक्चर में ही दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, बट आपको चीजें समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन लेके करोगे क्या, आप आंसर ही नहीं लिख पाओ। क्या लगता है कि आप 4 दिन 5 दिन में पूरा इतने सारे इतनी सब चीजें हैं इतना दिमाग में फिट कर लोगे? हाँ, अगर समझोगे तो फिट हो जाएगा, नहीं समझोगे तो नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन से पहले उनको समझना स्टार्ट करो। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना जो मैं लास्ट में बताऊंगा, जो लास्ट तक रुकेंगे उनको पता चलेगा। तो गाइस देखो, जैसे अब जिनकी जीरो स्टडी हुई है, अब जीरो स्टडी हुई है, वो कुछ भी नहीं है, तो भाई सिंपल सी बात है कि उन्हें बस एक मैं बताता हूं, बाकी तो आप समझ जाओगे। हाँ, ये देखो, उनको यहां से 18 मार्क्स चाहिए, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जो ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे चाहिए, पूरे के पूरे 1 मार्क्स का क्वेश्चन। जैसे यहाँ 18 मिल गया, वहां वहां टोटल मिला के 28 मिल गया। अब 28 वहां से मिल गया, चलो मैं 30 और 18 कितना हो गया, 40 अपने को 5 ही मार्क्स चाहिए था ना इसमें, तो बस इसमें से अगर 28 भी, अगर मान लो आपको इंटरनल में 28 मार्क्स पे मिल रहा है, तो पहले सेक्शन में बस 7 ही मार्क्स चाहिए, तो भी आप फिजिक्स में आराम से पास हो जाओगे। समझ में आ रहा है? फिर भी पहला वाला सेक्शन 18 मार्क्स का है, तो एटलीस्ट कुछ नहीं हो रहा तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लो, हमारे लेक्चर अटेंड करो, और उत्तम में जितने 1 मार्क्स क्वेश्चन है वो कर लो। इसके बाद जितने छोटे छोटे जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन के जो डायग्राम्स है वो लर्न करो, स्टार्टिंग एंडिंग वाला लर्न करो, दिमाग से काम करो। ये मत करो किसी को अरे इतना बड़ा एक डेरिवेशन दिन रात लेके बैठे और आपसे हो ही नहीं रहा है,
पहले पास होने वाले रेंज में आ जाओ, पास होने वाले रेंज में आ जाओगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। और इसी तरह से तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने बताया कि 4 सेक्शन है, कोई भी एक सेक्शन आप देख लो, आप अच्छे से कर लोगे। मैथ में गाइस राहुल सर ने बताया ही, आपको क्लियर कट बताया कि अगर बस आपको पास होना है, अगर बस पास होना है तो देखो ये पेपर तो 80 मार्क्स का होता है, इसमें 20 मार्क्स आपको मिलने वाला, और बाकी स्कोर यहां से निकालना। और इसका भी सेक्शन 1 आराम से कर लेते हैं। सेक्शन 1 छोड़ो, आप मैं बता रहा हूँ फिजिक्स 1 के, फिजिक्स 1 बोल रहा हूँ, मैथ 1 में कितने चैप्टर आप कर सकते हो, एटलीस्ट 5-6 चैप्टर कर लो, और लास्ट के मैथ 2 के 2 चैप्टर कर लो, तो पास तो हो जाओगे आराम से। पास होने का कोई टेंशन नहीं, समझ में आ रहा है? पास आराम से निकाल जाओ। राहुल सर के 1-1 घंटे के लाइव लेक्चर जो ले चुके हैं ना, उसको देख लो भाई, क्वेश्चंस उसके जैसे ही दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद बायो मैंने बताया, और इंग्लिश का तो मैंने बेस्ट सॉल्यूशन बताया, अगर आपको करना है तो, आप करना चाहते हो तो। इसके बाद लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस समय सबसे ज्यादा ना 70-80% अगर आपको निकालना है तो मैंने बोला है 70-80 के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो एक चीज और करो, थोड़ा जो आपके क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन बैंक, बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, वो क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व करवाने का हमारा प्लान है। एटलीस्ट इंग्लिश को सब्जेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी तो हमने सब उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा है, बट अगर आप बोलोगे आपका रिस्पॉन्स ज्यादा रहा तो क्वेश्चन बैंक पे हम फोकस करेंगे। इसके बाद गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताना है, देखो एज ए टॉपर भी छोड़ दो, मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूँ कि अगर इस समय आप 3-3 घंटे, 3.5-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठ के बस देख रहे हो, ऐसे कर, ऐसे बस एक 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 कोई भी सब्जेक्ट है उसको 3-3 4-4 घंटे बस बैठ के ऐसे देख रहे हो, तो भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है आपका, जो सच बोल रहा हूँ वो। आप सामने वाले के प्रॉफिट के चक्कर में अपना बैंड मत बजाओ, इतना कोई नहीं बोलेगा सर। हाँ, हाँ, अगर एक एक कोई भी सब्जेक्ट है जो 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा चल रहा है तो आप उसको देख सकते हो, एक बार के लिए देख सकते हो। बट गाइस अगर एक ही सब्जेक्ट 3-3 घंटा, 3.5-3, 4-4 घंटा चल रहा है और आप उसको देख रहे हो, तो भाई बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। समझ में आ रहा है? इस समय अगर आपको देखना है तो वन शॉट लेक्चर्स, जिसमें एक ही टाइम में सब कुछ खत्म करवाया जाए, और जो आपको समझ में आए, ये नहीं कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा फिर भी आप देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, जिसका आउटपुट कुछ नहीं है, बस इनपुट आप दे रहे हो, आउटपुट वहां से कुछ नहीं मिल रहा, तो कोई मतलब नहीं है। इस बार समझदारी से काम करो, आपका टाइम खराब मत करो, बहुत एक एक मिनट, एक एक सेकंड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो इस समय सबसे कारगर अभी देखो हम जो लेक्चर ले रहे हैं उसमें भी आप देखोगे ना, 1 घंटे से ज्यादा हम सेशन को नहीं रख रहे। हमारा यही तरीका है कि 1 घंटे में लगभग बच्चों को पूरे के पूरे कंटेंट हम दे दे। मैं चाहता तो उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूँ। थर्मोडायनेमिक जैसा चैप्टर मैंने 1 घंटे के अंदर चीजें बताई है, उसके अंदर जाके देखो। राहुल सर ने इतने मैथ के इंपॉर्टेंट सेशन 1 घंटे में खत्म किए, क्योंकि हमें आपके टाइम की वैल्यू है। तो अपनी भी चीजें करो, लास्ट का बस 10 दिन बचा हुआ है, तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।